खासा अश्विन और जडेजा चल गया कल, अदरवाइज तो फिर आप कोलैप्स ही हो रहे थे। मतलब 100 रन पे आपके 4 या 5 विकेट गिरे थे और वो जो चेहरे पे शिकन होती है वो साफ तौर पर नजर आ रही थी हर एक चाहे वो कैप्टन चाहे टीम के मेंबर्स हो। लेकिन जहां मझधार में नैया फंसी उस नैया को पार करवाया अश्विन और जड्डू ने। और जब बारी आती है जसप्रीत बुमराह की, तो जसप्रीत बुमराह तो फिर अपना काम कर ही देते हैं, 4 विकेट चटकाए इन्होंने। आप कहते हैं जस्सी जैसा कोई नहीं। आज 4 विकेट बड़े इंपॉर्टेंट थे और एक आंकड़ा भी इनफैक्ट बता रहे थे कि इनके 400 विकेट हो गए। बिल्कुल 400 विकेट हो गए, उसकी क्लब में शामिल हो गए जहाँ बड़े बड़े वहां पर आपको गेंदबाज मिलेंगे, चाहे जहीर खान हो, अनिल कुंबले हो, कपिल देव हो, हरभजन सिंह हो। तो अब ये भी उसकी सूची में आएगा। 400 विकेट लेना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी गेंदबाज के लिए, क्योंकि ये बहुत ही कम चुने चुने गेंदबाज होंगे जो वो 400 विकेट लेते हैं। कुछ बहुत लंबा करियर हो जाता है। और यहाँ पर बुमराह ने तो स्पेल डाला था और उनको समझ ही नहीं आया। वो जो उनके बल्लेबाज थे ना, शादमान शादमान थे ना, तो पहला विकेट गिरा था। हाँ, तो उनको समझ ही नहीं आया था कि कैसे वो लेफ्ट करना चाहते थे और बोल्ड हो गए। मतलब ये मतलब गेंदबाजी करते हैं और ऐसी बॉल डालते हैं, तो ये नाम ही इनका बुमराह है, तो बुमराह करते हैं। के साथ बात करें यहाँ पर अश्विन की, तो अश्विन ने अच्छी बल्लेबाजी की। इसके अलावा अगर नजर डालें मोनू यहाँ बल्लेबाजी भी, तो बल्लेबाजी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कोलैप्स हुई है बांग्लादेश की टीम की, और खाता खोले बिना यहाँ पर आउट हो जाते हैं बैट्समैन। इसके अलावा बात करें यहाँ पर शांतु की, तो शांतु जो कप्तान है उनसे लगा शायद ये कप्तानी पारी खेलेंगे, और कहीं ना कहीं वो खौफ हमारे मन में भी है, वो डर हमारे मन में भी है कि जैसा कमबैक पाकिस्तान के खिलाफ किया था बांग्लादेश की टीम ने, वैसा कमबैक क्या पहली इनिंग में कर पाएंगे, लेकिन नहीं कर पाई। 149 पे कोलैप्स हो गई और शांतु ने 20 रन की पारी खेली और 3 चौके लगाए। इसके अलावा बात करें अहमद की, तो 21 ओवर में इन्होंने 55 रन दिए, 3 विकेट छटकाए और 3 बड़े विकेट थे इनके खाते में। साथ ही साथ शाकिब अल हसन की बात करें, तो शाकिब अल हसन ने 32 रन की पारी खेली। आई थिंक सबसे ज्यादा हाँ इन्होंने बनाया, शाकिब अल हसन ने ही सबसे ज्यादा रन बनाए। बाकी बैट्समैन को तो बल्ला ही नहीं चला। चाहे यहाँ पर बात करें जाकिर हसन की, तो इन्होंने थोड़ा-सा कहीं न कहीं निराश किया है। बल्लेबाज़ी चलिए कोई बात नहीं, गेंदबाज़ है लेकिन कोई बात नहीं। कल इन्होंने इनका दिन था, आज तो बल्लेबाज़ों को करना चाहिए ना। अगर आपकी गेंदबाज़ी अच्छी, बल्लेबाज़ों को वो कमर कसनी चाहिए कि आप बल्लेबाज़ी अच्छी करें। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर जड्डू की, तो जड्डू ने भी यहाँ पर 2 विकेट चटकाए। 8 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट चटकाए। इकोनॉमी 2.4 की रही है। इसके अलावा आकाशदीप की बात करें, आकाशदीप ने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था। आपको याद होगा इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था, वहाँ पर भी 3 विकेट चटकाए थे और टॉप ऑर्डर को ही कोलैप्स किया था। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, टॉप ऑर्डर को कोलैप्स किया, 2 बड़े विकेट चटकाए। बिल्कुल, आकाश पे प्रकाश डालना चाहिए भाई। देखिए 5 ओवर में सिर्फ 19 और 2 विकेट। अब इनको क्या आगे मौके मिलेंगे? ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आएगी वहां पर खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में। और क्या ये WTC फाइनल के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे? वैसे जो तीसरा गेंदबाज है ना इंडिया को लेना, तो बुमराह सिराज तो पक्के हैं। जो नंबर तीसरा गेंदबाज है वो क्या आकाशदीप होंगे, अर्शदीप होंगे? लेकिन आकाशदीप फिलहाल एज ऑफ नाउ सबसे आगे। बिल्कुल आगे भी है, और जब इन्हें दरकार होती है टीम को कि भाई अब विकेट चाहिए, क्योंकि कंपटीशन भी करना है। 34 पे 3 हमारे कल हो गए थे और आज जब बांग्लादेश की बारी आई तो यहाँ पर भी आई थिंक 24 पे 3 विकेट हो गए थे इनके। और इंडिया का क्या हाल है? मैं अंकिता चाहता है स्कोर दिखा दे। जैसे आपने रोहित की बात की, उसके बाद विराट का भी दिखा दे भाई। सेकंड इनिंग में विराट फिर फ्लॉप। फ्लॉप। और देखो 9 महीने बाद कमबैक हुआ है, लग रहा था कि किंग कोहली जो है वो फायर मोड में आएंगे और धमाल मचाएंगे, क्योंकि टेस्ट मैच में इनके रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं। और जब भी हम कहते हैं ना कि मुश्किल परिस्थिति में टीम रही है, तो वहां पर विराट का बल्ला चला है और विराट ने कई दफा मैचेस भी जिताए। लेकिन 9 महीने बाद विराट कोहली का बल्ला खामोश है। पहले इनिंग में लगा चलिए कोई बात नहीं, आपने प्रैक्टिस की थी, और ये भी कहा जा रहा था कि दलीप ट्रॉफी नहीं खेला है इस वजह से। हालांकि इससे पहले भी नहीं खेलते, दलीप ट्रॉफी खेले अरसों हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी लगा कि शायद विराट कोहली टिककर बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन वहां पर तस्कीन अहमद ने आउट कर दिया। 17 रन बनाकर विराट कोहली आउट हो गए। 2 चौका लगाए, एक अच्छा कवर ड्राइव भी था। लेकिन जब बल्लेबाजी की बात आती है, तो बल्लेबाजी कहीं ना कहीं विराट कोहली ने बहुत ज्यादा निराश किया है। साथ ही साथ जायसवाल का बल्ला आज नहीं चला, आज चलना चाहिए जायसवाल का बल्ला। बिल्कुल, जायसवाल सिर्फ 10 बनाए और 17 बॉलर का सामना किया उन्होंने। लेकिन तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप देखें इस मैच को, कि एक तो ये है कि अभी फिलहाल इंडिया बिल्कुल कहते हैं ना डोमिनेंस किया हुआ पूरे मैच पर। वो 308 रन इंडिया आगे है इस वक्त, और 100 रन भी बनेंगे तो 450 के आसपास अगर आप लीड ले लेंगे 450, तो ये कभी आसान होगा नहीं। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये थी कि 1988 के बाद एक दिन में 23 विकेट गिरे अंकिता। एक दिन में 23 विकेट। भाई 1988 में 18 विकेट गिरे थे, बट आज आप देखिए 2024 में 23 विकेट गिरे हैं। आज अगर दोनों टीमों को मिला लिया जाए, और जो फर्स्ट सेशन था इंडिया ने 4 विकेट आज खोए जल्दी जल्दी, हालांकि फिर भी 376 बना दी और वहां तक
तो पता चल गया था कि भाई इंडिया इस वक्त टॉप पर है। और उसके बाद बांग्लादेश की जो बैटिंग है इस फर्स्ट इनिंग वैसे रिप्लाई आया नहीं, 149 पर ऑल आउट हो गई थी। और 149 में भी अगर आप देखें तो शकीब अल हसन ने ठीक ठाक बैटिंग की, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक किसी के रन आए नहीं। वो 32 हाईएस्ट है उसका। लेकिन भारतीय बल्लेबाजी, सवाल है भारत की बैटिंग पर। अंकिता मैच तो आप जीत जाओगे, लेकिन भारत की बैटिंग का क्या होगा, विराट की बैटिंग का क्या होगा, रोहित की बैटिंग का क्या बड़ी होगा। बात ये बोलूं कि आपको WTC के मद्देनजर की बल्लेबाजी करनी होगी। आपको अपने बॉलर्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि वो आके रन बनाए, क्योंकि उनका काम तो हमें पता है कि वो बल्लेबाजी, चलिए वो एक प्लस पॉइंट है कि अश्विन ने अच्छी बल्लेबाजी की और अश्विन के रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं। अगर हम बात करें चेपॉक स्टेडियम में, तो ये उनका बैक टू बैक शतक भी था और इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने शतकीय पारी की 2021 में। तो चलिए वो बात अलग है, लेकिन जब आप टॉप ऑर्डर बैट्समैन की बात करें, स्टार्स की बात करते हैं और बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं रोहित ने फिर से निराश किया है। 5वीं पारी थी उनकी बांग्लादेश के खिलाफ, 5 रन बनाकर आउट हुए, 7 बॉल का सामना किया और एक चौका लगाया। के बाद ये लगा कि शायद हिटमैन का हिट शो जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन एक बार फिर से हिटमैन ने निराश किया और फिर से वही फंसती हुई गेंद का सामना करते हुए हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, क्योंकि परेशान यहाँ पर किया था तस्कीर अहमद ने। इससे पहले भी हमने देखा था कि हसन महमूद ने भी कई ज्यादा काफी टाइम से उन्हें परेशान कर रहे थे और वो फंसती हुई गेंदों पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी करते हैं और कैच आउट हुए यहाँ पर रोहित शर्मा। उम्मीद थी कि शायद विराट कोहली आएंगे और किंग का बल्ला यहाँ पर गरजेगा, लेकिन विराट कोहली भी मात्र 17 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास टाइम भी था और वक्त भी आपके पास है। आपको पता है कि आप मैच को जीत रहे हैं, तो प्रेशर लेके मेरे हिसाब से मैच खिलाने चाहिए। लेकिन विराट कोहली और रोहित पर सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि दैनिक ट्रॉफी चलिए नहीं खेला इन्होंने, लेकिन जब बड़े नाम होते हैं तो आपका सवाल उठने लाजमी। सवाल उठना लाजमी है। लेकिन अगर अब आगे अगर आप देखें तो इस वक्त अगर क्रीज ऋषभ पंत खड़े हुए हैं और उनका जो साथ दे रहे हैं वो है शुभमन गिल। 0 पर आउट है। हाँ, लास्ट इनिंग में अगर आप देखें तो 10 पर आउट हुए, लेकिन अभी फिलहाल 33 रन बनाए। एक कॉम्पैक्ट इनिंग आप कह सकते हैं इसको 64 बॉल पे, और बड़े अच्छे नजर आए और अभी अच्छा तक समय। बात करें तो एक 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 सिक्स भी आया है, सिर्फ और पानी का है। हाँ, और विराट कोहली किसने आउट किया है, ऐसे विराट ने। और मेहंदी रचने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो आउट हुआ है। फाइटिंग थोड़ी मेहंदी का रंग अभी आया नहीं है सही से, तो हो सकता है कल वो 2-3 विकेट ले ले तो उसमें शायद हो सकता है रच जाए। लेकिन अभी तो रचा नहीं है, अभी कुछ भी अच्छा नहीं है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बांग्लादेश की कुछ भी अच्छी बात है कि वो बात की है। तो ये प्लस पॉइंट है उनके लिए और अभी भी हमारे धुरंधर बैट करेंगे भी शायद केएल राहुल को बताया पहले इनिंग में केएल राहुल भी 16 रन बनाकर आउट होते हैं, तो शायद यहाँ पर बल्ला सज जाए केएल राहुल का। इसके अलावा आपके पास जड्डू भी है, अश्विन भी है, तो नीचे अच्छी बल्लेबाजी आपके पास है। लेकिन वही है ना कि वक्त जो है वो हर बार एक नहीं होता, तो आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, खासकर टिककर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। विराट कोहली का कमबैक लगभग 10 महीने बाद हो रहा है, तो एक इम्पैक्टफुल पारी होनी चाहिए थी। एक अच्छा हम कहते हैं ना कि जब आप रन्स बनाएंगे तो फैंस का भी दिल खुश होगा और हम स्माइल के साथ आएंगे और अच्छे से हम चीजों को इलेबोरेट करेंगे। और विराट कोहली की बात करें तो विराट जो है वो हमेशा से हमने देखा है कि एक गेम चेंजर रहे हैं, चेज मास्टर कहे जाते हैं। साथ ही साथ जायसवाल की बात करें तो आके ही इनको पता नहीं क्या हो जाता है, ये अपने आप को आई थिंक थोड़ा सा सहवाग की तरह खिला चाहते हैं कि आके ही चौके छक्के की बरसात करेंगे, लेकिन वही वही गेंद में फंसते हुए नजर भी आ जाते हैं, जल्दी आउट भी हो जाते हैं। पिछले मैच में एक 50 लगाई थी, माफ कीजिए पहले इनिंग में 50 लगाई थी जायसवाल के बल्ले से, अर्धशतकीय पारी आई थी। उम्मीद थी कि इस मैच में भी थोड़ा सा टिककर बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि आपके पास दिन जो है वो बहुत ज्यादा था नहीं, आपको टिककर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। और अगर यहाँ पर टिक के बल्लेबाजी के साथ अगर 1-2 विकेट गिरता तो शायद थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बांग्लादेश के ऊपर और भी ज्यादा आ जाता, क्योंकि कल दिन पूरा आपका ही है और आप अच्छे से टिककर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा भारतीय टीम कहीं न कहीं बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि लग भी रहा है कि टीम इंडिया जीत भी जाएगी, लेकिन उसके बाद सवाल उठेंगे आपकी बल्लेबाजी पे। बल्लेबाजी पर सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि ना ही विराट कोहली का बल्ला चल रहा है। टी20 वर्ल्ड कप की बात करें, मोनू वहाँ पर अभी आई थिंक लास्ट वाले मैच में एक अर्धशतकीय पारी आई थी, स्लो पारी भले थी, लेकिन किफायती पारी थी। अब विराट के बल्ले में फिर कब रन आएँगे? ये थोड़ा-सा बिल्कुल ये सवाल थोड़ा रहेगा। सवाल रहेगा। और ना सिर्फ विराट बल्कि केएल राहुल को भी देखना है, क्योंकि केएल राहुल पहले इनिंग में मौके का फायदा